नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सतर्क रहिए। आजकल का समय अब ठीक नहीं रहा, बिहार में खासकर काफ़ी संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखिए और पढ़िए अच्छे से, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय मैथ्स पाठशाला में। बिना देर किए हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल पे। ट्रिग्नोमेट्री से है, ये पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेशियो पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू का। तो लिस्ट हो या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो, इसके लिए एक छोटा सा बात है, आप ध्यान रखिए कि जो टर्म पूछा जा रहा है जिसका फॉर्मूला वगैरह होता है जल्दी डायरेक्ट बना सकते बनाइए, लेकिन जिसमें नहीं होता है इसके लिए ध्यान रखिए कि एक टर्म में हो जाए, साइन में हो जाए सारा या कॉस में हो जाए सारा, या सब टेन में है तो टेन में हो जाए या कॉट में हो जाए। एक रहता है तो आसान रहती है, आसान हो जाता है सवाल बनाने में। अलग अलग रहने पे दिक्कत होगी, क्योंकि वही एंगल साइन में मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है जबकि कॉस में मिनिमम दे सकता है, तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है। तो इसलिए एक तरह से रखना चाहिए। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। 2 माइनस कॉस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा लिखने के बाद आप देखिए गौर से कि ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे 2a भी बना सकते हैं, लेकिन सब में माइनस है तो माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 213 रहेगा, और सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर कुछ सोचना है। ये ए स्क्वायर है प्लस, अब देखिए कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर होने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए स्क्वायर तो यहाँ है, 2ab आगे होना चाहिए फिर, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए जब 2 नहीं और 2 होना ही चाहिए फार्मूला के कारण, तो 2 तो यहाँ देंगे पहले। 2 इंटू ए हो गया, अब होना चाहिए b, तो b के लिए क्या करें? 2 सवाल में नहीं था, 2 हमने खुद से दिया, इसलिए इस 2 को हटाने का उपाय करना होगा, इसलिए 1/2 बना देना होगा b को, ताकि सवाल भी हमारा सही रहे और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे भी सवाल सेट हो जाए। ये b स्क्वायर है, ये b है तो आगे b स्क्वायर भी होगा, 1/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे यानी ये b स्क्वायर है, ये भी सवाल में नहीं था, इसलिए 1/2 का एक होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ऐसा कर देंगे तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो एक्स्ट्रा है वो रहेगा। और ये फार्मूला मैं हटा देता हूँ, आगे सवाल बनाना है। ये 3 माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, माइनस से गुना होकर ये प्लस 1/4 बन जाएगा। इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा 13/4 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानने से पहले आप ये देखिए कि दो चीज़ होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों के लिए यही रूल है, -1 और +1 के बीच में ये लाई करता है दोनों। ये बार बार आने वाला है काम, इसको नोट कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। -1 से +1 के बीच में लाई करता है साइन थीटा भी कॉस थीटा भी। अब इस पूरे टर्म का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 13/4 माइनस समथिंग, अगर पूरे का मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब माइनस मिनिमम करना होगा। इसका मिनिमम क्या ले सकते हैं? तो आप जानते हैं कि मिनिमम लेने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो अगर यहाँ पे निगेटिव लेते हैं -1, तो -1 भले ये -1/2 बनाएगा, लेकिन स्क्वायर होके क्या बन जाएगा +1/4, जो कि पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर यहाँ पे देते हैं, चूंकि -1 और +1 के बीच में, इसलिए इसका वैल्यू -1/2 भी तो हो सकता है। -1/2 होगा +1/2, 0 का स्क्वायर 0। तो मिनिमम क्या हुआ? अब आप डिसाइड कर लीजिए। माइनस वैल्यू लेने पर भी वो पॉजिटिव हो गया था क्योंकि स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे एक 0 भी आ सकता है, तो 0 लेना ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो उसी में पॉसिबल है। तो 13/4 माइनस 0 मैक्सिमम अगर लेना चाहते हैं तो 13/4 माइनस 0 ये आपका 13/4 ही हो जाएगा। मिनिमम अगर लेना चाहते हैं तो मिनिमम के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मैक्सिमम के लिए आप वैल्यू ले सकते हैं कॉस थीटा का +1, तो +1 लेंगे तो +1/2, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर इट मीन्स 9/4, तो 13/4 माइनस 9/4, 13 माइनस 9 यानी 4/4, यानी ये 1 हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेना है, इट मीन्स 13/4:1, यानी 13/4 ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
सेकेंड, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला जान लेंगे कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला पर आधारित कितने सवाल, इस तरह कई सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, और ये फार्मूला याद अगर आपको रहता है तो सवाल आप जल्दी से बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। अब ये 1 माइनस 3/4 इंटू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिखने जा रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट पिछले सवाल में कहा था या तो सबको साइन में बदल ले या सबको कॉस में, ताकि एक का मिनिमम दूसरे का मैक्सिमम ना बन जाए। ऐसा कर देने से एक टर्म में रहता है और किसी एक का मिनिमम ही रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये एक टर्म में करने के लिए कैसे, तो एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ही, क्या बच गया था, 2 बच गया था। तो इसलिए 2 के लिए हमने दिया, लेकिन 2 के लिए 4 क्यों दिया, क्योंकि ये स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 चाहिए होगा, इसलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये सेट हो चुका है। 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा ये रहेगा और उसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगर चाहते हैं मिनिमम वैल्यू तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। इस पूरे टर्म का अगर मिनिमम चाहिए तो 1 माइनस मैक्सिमम करना होगा। तो मैक्सिमम के लिए साइन का पिछला सवाल में जो बताया गया है वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, +1 to -1। तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या रखना होगा, +1 का स्क्वायर +1 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 इट मीन्स 1/4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप जान लें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, 3 फॉर्मूला ये होता है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab। उसी प्रकार a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू यही होता है। तीसरा a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू यही होता है। तो यहाँ भी देखिए ये वाला है, यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो ab की जगह 1 इंटू 1 का रूट 1 इंटू 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर है, x कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 days y ज्वाइंड हिम। यानी x 24 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है, 4 दिन उसने काम ख़त्म कर लिया, फिर उसके साथ y आके ज्वाइन कर लेता है और बाकी काम को 16 दिन में ख़त्म कर लिया जाता है। अब देखिए ज़रा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि वो 24 दिन में काम भले ही ख़त्म कर सकता है, लेकिन 4 दिन काम ख़त्म करके वो अकेले अब काम नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति के साथ, इट मीन्स y के साथ वो काम कर रहा है। शेष कार्य को, बाकी बचे काम को वो 20 दिन में ख़त्म कर सकता था अगर अकेले काम करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके साथ y भी काम कर रहा है, यानी बचे हुए कार्य को वो 16 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 20 दिन, अब देखिए जरा, अब 20 दिन में वो अकेले कार्य कर सकता था, लेकिन वो साथ में मिलके 16 दिन में काम खत्म कर पा रहा है। इसका मतलब x को कितने दिन का काम कम करना पड़ा। वो 20 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन उसने 16 दिन मात्र और काम किया। इसका मतलब उसके 4 दिन का काम जो होना था वो 4 दिन उसका बच गया, और वो 4 दिन का कार्य किसने किया, y ने। ध्यान से सीखिए, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि 24 दिन में वो काम खत्म कर सकता था, 4 दिन उसने काम खत्म कर लिया, फिर उसके साथ y ज्वाइन कर लिया। अगर y ज्वाइन नहीं करता तो वो 20 दिन और करता, काम खत्म हो जाता, लेकिन y ने ज्वाइन कर लिया। अब शेष कार्य को अगर x अकेले करता होता तो 20 दिन में काम खत्म कर लेता, लेकिन y के होने के कारण उसने मात्र 16 दिन काम किया, यानी उसे 4 दिन और जो काम करना था वो काम उसको नहीं करना पड़ा। किसके कारण, क्योंकि y ने उसके बदले काम किया है। तो y ने कितने दिन काम किया है, तो y ने 16 दिन काम किया है, यानी x ने जो 4 दिन काम नहीं किया बाद में, x का ये x का 4 दिन का काम जो उसने नहीं किया है, इस काम को y ने कितने दिन में किया है, 16 दिन में। ठीक है, तो x बाई y का रेशियो 4:1 हो जाएगा, यानी x का एफिशिएंसी 4, y का एफिशिएंसी 1, यानी x एक दिन में 4 काम कर सकता है, y एक दिन में
एक काम कर सकता है। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 24 डेज में। एक दिन में 4 काम, तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा? 96 काम, 96। y कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो y की इफिशियंसी तो 1 है, तो 96/1 क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, आते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से सीखिए। इसमें दिया द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2। ये जो स्क्वायर का साइड है 2 है, और फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो सेंटर है, इसका रेडियस आपको निकालना है। यहाँ से जब इसके सेंटर को ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि टोटल 2 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये 1, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखिए, ये क्या है? r है। अब इसके एकदम सीध में, एकदम इसके पैरेलल में, जैसे ये है वैसे एकदम सीध में एक लाइन खींच देते हैं, और इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम A, यहाँ पे इसका नाम B, इसका नाम M दे दीजिए। तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ABO में OB की वैल्यू क्या है? OB की वैल्यू 1 + r है, क्लियर है। OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू आप देखेंगे तो OA की वैल्यू कैसे आएगी? पूरे AM में से अगर OM घटाया जाए तो OA की वैल्यू आ जाएगी। AM कितना है? 2, क्योंकि ये 2 है साइड, तो ये पूरा 2 होगा। 2 माइनस OM का वैल्यू क्या हो जाएगा? r। फिर अब देखिए ये वाला साइड, यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? r। इसलिए AB का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB का वैल्यू हो जाएगा 1 - r। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक r, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 - r। ये जो ट्रायंगल है OAB या ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा? h² = p² + b²। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है? h यहाँ पे है 1 + r का होल स्क्वायर बराबर p² + b², इट मीन्स 1 - r का होल स्क्वायर प्लस 2 - r का होल स्क्वायर। ये a² + b² होगा। यहाँ भी देखिए a² + b² दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, क्योंकि सेम साइन में है। इधर आके माइनस होगा तो सेम साइन में एक प्लस एक माइनस होगा, कट जाएगा। इसमें का प्लस 2r होगा, उधर जाके -2r बनेगा। इसमें -2r होगा तो -2r क्या बन जाएगा? -4r। तो ये 0, इसका -2r इधर आ जाएगा, इसके -2r में ऐड होकर -4r। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab। सबको सॉल्व करेंगे तो r² - 8r + 4 = 0। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। r बराबर -b यानी +8 + b² यानी 8 का स्क्वायर 64 -4 ac यानी 4 4 जा 16/2a। 64 - 16 इट मीन्स 48। 48 को 16 × 3 लिखेंगे, 16 का रूट 4 निकल जाएगा, यानी 8 ± 4 √3/2 होगा। 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ± 2 √3, यहाँ 3 है, 4 ± 2 √3। अब जरा सोचिए कि इस r की वैल्यू प्लस होगी या माइनस? तो प्लस तो नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे साइड की वैल्यू है 2। अब उसके अंदर कोई सर्कल है तो जाहिर सी बात है उस स्क्वायर के अंदर में सर्कल है तो स्क्वायर के साइड से छोटा ही होगा उसका रेडियस। स्क्वायर का साइड अगर 2 है तो रेडियस क्या होगा? (2 होगा। जबकि यहाँ पे 4 प्लस लेने से वो रेडियस बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2 √3। ओके, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा ये सवाल। अच्छा सवाल था ये। आप लोग एक सवाल बना सकते हैं जो पूछा गया था एग्जाम में, आप वो भी सोच सकते हैं। मेरे किसी वीडियो में डाला हुआ है, पहले के वीडियो में, यहाँ पर एक सर्कल हो सकता है, अब इसका रेडियस निकालने के लिए कह सकता है। रिलेशन आप तीनों में निकालें, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है। अब ये सवाल है इफ़ 2 sin πx/2 = x² + 1/x² और x - 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, यही होता है फॉर्मूला ना, a² + b² का, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a से b तो कट जाएगा, इसलिए ab की ज़रूरत नहीं है। बराबर क्या बच गया? 2 sin πx/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 उधर चला जाएगा तो x - 1/x होल स्क्वायर बराबर 2, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin πx/2 - 1। ये ऐसा हुआ। अब यहीं से सोचना है, कुछ अच्छे से सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि ये स्क्वायर है, जो भी टर्म उसका स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या आएगा?
या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब इस टर्म का भी वैल्यू क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये डिसाइड यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू से मतलब नहीं है, आप इस पूरे टर्म की वैल्यू आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पे क्या ले सकते हैं। तो पहले सवाल में बताया गया था कि साइन का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, -1 to +1 से अधिक नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम डालते हैं तो यहाँ पे 1 - 1 0 × 2 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है। लेकिन लेस देन 1 जैसे ही होगा, लेस देन 1 जैसे ही 1/2 अगर डालेंगे, 1/4 डालेंगे, 1/6 डालेंगे, तो 1/6 सब क्या है, 1 से छोटा, और ये घट के क्या रिजल्ट देगा, निगेटिव रिजल्ट इंटू 2, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जबकि यहाँ पर स्क्वायर के कारण यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या फिर जीरो। इट मीन्स लेस देन 1 इसमें पॉसिबल है ही नहीं, यानी यहाँ पे 1 ही लेना मजबूरी है, और ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 0 × 2 0, इसलिए x - 1/x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1057 × cot 37। आप इसका आंसर तो आप देखिए डायरेक्ट ये हो सकता है 1057 × cot 37 कैसे। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एक तरह के एंगल में बदलना पड़ेगा। ये देखिए दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, 57 और 33 जोड़ के 90 होता है, 37 और 53 90 होता है, लेकिन सब अलग अलग दिख रहा है। तो एक तरह से दिखना तो चाहिए एटलीस्ट, 57 है तो इसको 57 बना देंगे, ये 37 है तो इसको 37 बना देंगे। तो ऐसा करते हैं 1057 + cot 37 बाई 1033 को क्या लिख सकते हैं, cot 57 + 1037। कैसे लिखते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है cot 90 - थीटा, ये होता है, यानी tan 33 को लिख सकते हैं cot 90 - 33। 90 - 33 जब होगा तो क्या आ जाएगा 57, इसलिए cot 57। वही बात इसमें भी है, cot उसी पर जैसे ये है tan थीटा का फार्मूला cot 90 - थीटा, उसी प्रकार cot थीटा का फार्मूला होगा tan 90 - थीटा। तो cot 53 है तो tan 90 - 53 इट मीन्स tan 37। अब दोनों एक तरह के एंगल में हो चुका है, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक तरह के एंगल में है। अब क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, ये tan में है, ये cot में, दोनों एंगल तो सेम है, लेकिन यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो tan को फिर cot में बदलना पड़ेगा या cot को tan में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/cot थीटा, ये भी तो होता है, या फिर cot थीटा का फार्मूला 1/tan, तो इस cot को लिखेंगे 1/tan, ताकि इस तरह से दिखने लगे। अपने आप सवाल आपको आंसर दे देगा, cot 37 बाई 1/tan 57 + 1/cot 37। जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और नीचे बचेगा एलसीएम का tan 57 × cot 37। अब ऊपर में यहाँ क्या आएगा, तो cot 37 + tan 57, cot 37 + tan 57 आप देखेंगे तो ऊपर भी है, तो ये पूरा टर्म इस टर्म को क्या करेगा, कट कर देगा, यानी 1/1 एक 1 इसका, एक 1 इसका, 1/tan 57 × cot 37। ये 1 प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर दे देगा डी, tan 57 × cot 37। चलिए, आज तो कम सवाल हम लोगों ने लिया है, जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और सब कुछ अच्छा दिखा होगा, सब कुछ अच्छा सुनाई दिया होगा, सब कुछ अच्छा से दिख रहा होगा, क्वेश्चन कोई समस्या नहीं आ रही, बस मैं अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। मैं अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ, उसका कारण ये है कि शाम हो चुकी है, और चूँकि ये एलईडी है तो इसका लाइट इधर से आता है, उल्टे दिशा से आता है, तो मैं अच्छे से नहीं दिखूँगा। तो कोई बात नहीं, बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए, ये स्क्रीन अच्छे से दिखना चाहिए, और सामने से लाइट देने पर, मेरे चेहरे पर अगर लाइट दिया जाए तो इसके सारे क्वेश्चंस वाइट हो जाएंगे, जो कि नहीं दिखेगा। इसलिए ज़रूरी जो है वो दिखे, मैं नहीं भी देखूँ कोई बात नहीं। तो आप लोग देखते रहें, और सवाल किसी भी तरह का हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और या फिर कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं, या किसी सवाल में नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर करते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाइए, मोटिवेट कीजिए, हम लोग को अच्छा लगे कि वीडियो बना के सब लोग सीख रहे हैं, ऐसा फील हो कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ तो अच्छा किया है। तो ऐसा फील जब आने लगा तो और अच्छे वीडियो हम लोग डालेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।